हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मोहित, जानो और सीखो से। और आज हम जानेंगे शेयर के बारे में। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग ने ये समस्या आप लोग को हुई होगी कि मैक्सिमम लोग जानते नहीं है कि आखिर शेयर क्या होता है, शेयर काम कैसे करता है, शेयर में पैसे बनते कैसे हैं, क्या नहीं होता है। बस आपने सुना है लोगों से कि भाई मैंने शेयर में लगाया, मेरे पैसे डूब गए, मैंने शेयर में लगाया, मैं अमीर बन गया। तो बस आप ये सुनते हैं, लेकिन आपको पता नहीं रहता है कि आखिर शेयर क्या है, शेयर काम कैसे करता है, शेयर आया कैसे अस्तित्व में। तो ये सब बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं। और हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है लाइफ में, जो है पैसा, उसके बारे में हमें क्लास 1 से क्लास 12 तक कुछ पढ़ा ही नहीं जाता है। ये थोड़ी विडम्बना है, बट एनीवेज हम इसको कभी भी सीख सकते हैं। तो अभी हम सीखेंगे शेयर के बारे में। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर शेयर क्या होता है। शेयर कुछ नहीं होता है। शेयर का मतलब है प्लेन एंड सिंपल हिस्सेदार। शेयर का मतलब है कि आपकी किसी के चीज़ में हिस्सेदारी है, शेयर है। आप किसी कंपनी का जब शेयर खरीदते हैं तो आप कुछ पैसे देकर उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हो जाते हैं। अभी आप मालिक हो गए उस कंपनी के, तो भाई कंपनी के साथ जो भी होता है, कंपनी का फ़ायदा होता है, कंपनी का नुकसान होता है। तो सिंस आप मालिक हैं तो आप मुनाफा, कंपनी करती है तो आपको फ़ायदा मिलेगा, कंपनी नुकसान करती है तो आपको नुकसान मिलेगा। तो ये तो होता है शेयर, सिंपल से हिस्सेदार। तो अब चलिए समझते हैं कि यार ये शेयर आया कैसे, मतलब शेयर की हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है शेयर। तो शुरुआत में क्या हुआ कि पहले ज़माने में कुछ मसालों के व्यापारी होते थे, बहुत पहले की बात है। जो वो पहले क्या है कि दूसरे देशों में व्यापार करते थे। उस टाइम पे ना तो ट्रेन था, ना तो रेल था, ना तो हवाई जहाज़ था। तो उनके पास एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, वो था पानी का जहाज़। तो वो पानी के जहाज़ से जाते थे। अभी क्या हुआ कि भाई इनको ज़रूरत पड़ी पैसे की। पानी के नए जहाज़ लेने के लिए, सपोज कोई आपका वो रहा, मर्चेंट रहा, उसका अपना बिजनेस उसे ग्रो करना है। अब उसे ज़्यादा जहाज़ चाहिए क्योंकि उसके पास ज़्यादा सामान है। लेकिन अब उसके पास जहाज़ के लिए पैसे नहीं, क्योंकि जहाज़ तो बहुत महंगा आता है। तो जहाज़ के लिए उनको कुछ पैसे चाहिए। तो पैसे कहाँ से लाता है? तो फिर उसने उस समय के जो अमीर लोग थे, राजा हो गए, राजा और दूसरे व्यापारी हो गए, जो मतलब कि मजबूत लोग थे, पैसे वाले लोग थे। तो ये व्यापारी उनके पास गए और बोले कि भाई देखो, हमारे पास एक बिजनेस है, इस बिजनेस को हमें बढ़ाना है, उसके लिए हमें खरीदना है जहाज़। हमारे पास जहाज़ खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ऐसा करो कि तुम सब लोग मिल के कुछ कुछ पैसे दो और ये जहाज़ हम खरीदेंगे उससे। उसके बाद से ये जो फ़ायदा होगा अगले कुछ सालों तक, उससे हम क्या करेंगे कि बिजनेस बढ़ाएंगे और फ़ायदा करेंगे। और सिंस हम तुम्हें हिस्सा दे रहे हैं अपनी कंपनी का, जो हमारा फ़ायदा होगा उसके तुम भी मालिक होगे। तो इस तरह से कुछ शेयर में इतिहास आया। तो भाई राजा में राजाओं ने या बड़े लोगों ने बोला कि भाई क्या गारंटी है कि तुम हमें वापस पैसा दोगे, नहीं दोगे, क्या होगा। तो फिर उसने क्या किया कि व्यापारियों ने बोला कि भाई देखो, ये हम तुम्हें कागज़ देते हैं, एक कागज़ पे लिख के इस पे हमारा साइन होगा, तुम्हारा साइन होगा, मेरा साइन होगा, कुछ गवाह रहेंगे कि भाई हमने अपनी कंपनी में इतना हिस्सा तुम्हें दिया। तो ऐसे शेयर का एग्जिस्टेंस हुआ पहले। शेयर एक पेपर के रूप में, जिसे सर्टिफिकेट कहते थे, सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप, उस रूप में सबसे पहले शेयर आया। तो ये था शेयर का इतिहास पूरा। अभी हम देखते हैं कि चलिए शेयर कैसे आया एग्जिस्टेंस में, तो हो गए। अब भाई शेयर के आखिर फ़ायदे क्या होते हैं, किसी कंपनी में शेयर के हमें फ़ायदे क्या मिलते हैं। सबसे पहला, मुनाफे में हिस्सेदारी। ये तो सबसे कॉमन चीज़ है। भाई अगर कोई कंपनी फ़ायदा करेगी तो आखिर वो फ़ायदा किसका रहेगा, उसके मालिक का ही तो रहेगा। तो हमें फ़ायदा तो मिल ही रहा है। दूसरी ज़रूरी बात क्या है, आप सोचिए कि आपने किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी, अभी वो कंपनी आपके लिए काम कर रही है, मतलब वहाँ के जो लोग बैठ के काम कर रहे हैं, कंपनी को और आगे बढ़ा रहे हैं, आप तो साइड में बैठे हैं, आप तो उसके थोड़े हिस्सेदार हैं। आपके अगेंस्ट में दूसरे लोग काम कर रहे हैं और कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप बैठिए, आप हिस्सेदारी ले लीजिए और आपके लिए दूसरे लोग काम करेंगे। ये इसी तरह से हुआ कि आप एक खुद का बिजनेस जो करते, खुद को चलाते, उसकी जगह आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में से थोड़ा हिस्सेदार ले लिया और उसको चलने दे रहे हैं जैसे वो चल रहा है। और क्या फ़ायदे हैं इसके? और एक और फ़ायदा कि मान लीजिए आपका कंपनी अच्छा कर रहा है, फ़ायदा कमा रहा है, तो भाई कल को तीसरे आदमी को पता चले कि भाई ये कंपनी तो अच्छा कर रहा है, तो वो कहेगा यार मुझे भी इसमें हिस्सेदारी खरीदनी चाहिए। अभी वो जाएगा मालिक के पास जो ओरिजिनल मर्चेंट्स थे, कहेगा भाई मुझे भी हिस्सेदारी दो, कहा कि नहीं भाई अब मुझे नहीं देना, हमें तो जितना जहाज़ के लिए पैसा था मिल गया, अब मुझे नहीं देना। तो इस केस में अभी इसको तो चाहिए ही, तो वो क्या करेगा कि वो जो जिन्होंने शेयर खरीदे हैं कंपनी में उनके पास जाकर कहेगा भाई देखो तुमने तो भाई फलाना 100 रुपये में खरीदा था, तो ऐसा करो हम तुम्हें 110 रुपये मिला, मुझे दे दो। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि भाई आज वो 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है, कल को मान लीजिए वो धीरे धीरे 2 करोड़ कमाएगा, तो आखिर फ़ायदा तो ओनर का ही। तो वो आज थोड़ा ज़्यादा पैसा लेके ये सोच के कि अगले तो 3-4 साल हैं उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वो सोच के वो हिस्सा लेने को दूसरे लोग तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि दूसरे लोग खरीदना चाहते हैं वो शेयर आपसे। तो ये था वेरी ब्रीफ, बिल्कुल संक्षेप में मैंने बताया शेयर के बारे में कि आखिर शेयर क्या होता है। और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर शेयर मार्केट क्या होता है। अभी क्या शेयर तो बता दिए हम क्या होता है, हम ये भी बता दिए कि क्यों लोग शेयर खरीदना चाहते हैं। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में कि आखिर ये मार्केट कैसे आया शेयर में, शेयर मार्केट बना कैसे। फिर शेयर आज के दिन में पहले तो जैसे वो उसने दे दिया था कि आपका मर्चेंट जो था उसने पेपर पे लिख के दे दिया था, अभी हम जानेंगे कि आज के टाइम पे लोगों को कैसे शेयर मिलता है। और हम ये भी देखेंगे कि भाई आखिर शेयर का दाम जो घटता बढ़ता है रोज़ वो कैसे मिलता है। ये सब जानेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगले सारे वीडियो की जानकारी आपको बेल आइकन के थ्रू सब्सक्राइब करने में मिल जाएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगले वीडियो।